स्थान विशेष टू विशेष है, जहां जाने पर, जिनकी पूजा करने पर, जिनका सानिध्य प्राप्त करने पर, अर्चन वंदन करने पर मनुष्य को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो चाहते हैं वो मिल जाता है उन स्थानों पर चलने पर। वो है भूत बावन भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग। कितने? 12 ज्योतिर्लिंग, जहां नित्य निरंतर भूत भावन भोलेनाथ आज भी वास कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे धीरे नहीं, जोर से बोलो। और तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, उज्जैन नगरी में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकालेश्वर महादेव के पार्वती पते। अब बोल दूं कितनी जल्दी सुनते हैं, बताऊं आपको, प्रमाण दूं। जब मैंने बोलना शुरू किया था कथा, तब मेरा गला, और हमने उनसे कह दिया अब आपकी कथा आप ही पूरी करो। अब इसलिए बोल रहा हूं बाबा रूठ न जाए। 19 मिनट रह गई, मैं पहली पूरी कर दूंगा। ले बाबा, अगर बाबा की इच्छा होगी तो करवा ले वो पूरी। कसम से ये सब ये अनुभव हुआ कि तू बोल तो सही, कथा तो पूरी ही होनी। और वो गले की कंडीशन अलग थी, अभी की कंडीशन अलग है। और तुम कहते यार वो सुनता नहीं, क्या बातें करते। रिसेंटली कितना जल्दी सुनता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, आ जाते हैं शिव कोई, आ जा। लेकिन जब तक तुम्हारे मन में, जिस मन में अभिमान बसा भगवान कहां से आए। जिस घर में अंधेरा है भगवान कहां से आए। ज्ञान का दीपक कोई जला के देख ले। आ जाते हैं शंभू कोई बुला के देख ले। तो महाकाल, भूत बावन भूत महाकालेश्वर उज्जैन में। कथा बहुत सुंदर है, बड़ी विचित्र है। एक राजा थे उज्जैनी, और बड़े धार्मिक राजा थे। उस राजा पर आक्रमण सब लोगों ने मिलकर किया। राजा की सेना कम पड़ गई थी। राजा युद्ध करने नहीं गए, महादेव का अभिषेक करने लगे और कह दिया तुम जानो, तुम्हारा हमें कोई मतलब नहीं। क्या महादेव ने चमत्कार किया जानते हो आप? कितना महादेव ने चमत्कार किया। वहां पर एक बालक, जो ग्वाल का बालक था, गोपी का एक बालक था, उसे साक्षात थोड़े से, कुछ नहीं, एक ईंट का पूजन कर रहा था वो। माँ ने मारा, जोर से भोजन कर नहीं रहा और यहाँ लगा हुआ है पता नहीं क्या। और ये बालक क्यों कर रहा था? क्योंकि राजा को पूजा करते हुए देख के आया था कि राजा पूजा कर रहे, मैं भी पूजा करूंगा। उसे लगा ये ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, महादेव है, पूजन कर रहा था। माँ ने उठा के वो फेंक दिया तो वो चीख पड़ा, खुद को मारा, कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ईंट को फेंका, उस पत्थर को फेंका, वो रोने लगा, महादेव महादेव महादेव। महादेव तुरंत प्रकट हो गए और यहाँ पर मंदिर सहित प्रकट हुए। और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। राजाओं ने जब सुना कि भैया इसके यहाँ तो बड़े बड़े भक्त हैं, बालक के निवेदन पे भगवान प्रकट हो गए,
राजा भी बड़ा धार्मिक है, भक्तों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। एक और निवेदन, भगवान के भक्तों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्तों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान के भक्तों से कभी कपट नहीं करना चाहिए। आप भगवान के भक्तों से जब कपट करते हो ना, तो वो भगवान से ही करते हो। मेरा निवेदन है, झूठ पे कंट्रोल करो। आप अगर झूठ बोलोगे ना, तो आपका जो सत्य है वो नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य नष्ट होगा। रामचरितमानस कहता है, नहीं असत्य सम पातक पुंज, असत्य के समान कोई पातक नहीं है। और सत्य के समान बोले, धर्म न दूसर सत्य समान। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, 2 पग में चला गया था। तो जानते हो भगवान ने क्या कहा था? तुझे नरक जाना, तेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, तूने झूठ बोला मुझसे। तो राजा बलि ने अपने आप को लिटा दिया, बोले लीजिए, मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो गया। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, चौथे जो ज्योतिर्लिंग हैं वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर हैं। 5वें जो ज्योतिर्लिंग हैं वो केदारनाथ है। 6ठे जो ज्योतिर्लिंग है वो भीमा शंकर है। 7वें जो ज्योतिर्लिंग है वो विश्वनाथ है। 8वें जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। 9वां जो ज्योतिर्लिंग है वो बैद्यनाथ झारखंड में स्थित है। जो 10वें ज्योतिर्लिंग है वह गुजरात में स्थित है। नागेश्वर महाराज जो 11वें ज्योतिर्लिंग है वो रामेश्वरम, वो तमिलनाडु में, जो भगवान श्री राम के द्वारा ही स्थापित किए गए, इसलिए उनका नाम रामेश्वर है। बोले रामेश्वर महादेव की। और 12वें ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर महादेव। यहाँ 2 बहनों की और एक ब्राह्मण पति की कथा आती है। बड़ी बहन ने छोटी बहन का विवाह जबरदस्ती अपने पति से इसलिए करा दिया क्योंकि उसको संतान नहीं हो रही थी। शॉर्ट में कथा सुना के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूरी कर देंगे हम। खुद को संतान नहीं हो रही थी, छोटी बहन का विवाह करवा दिया। संयोग से वो शिव भक्त थी, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करती थी। उसको छोटे बहन को पुत्र हो गया। पुत्र होते ही वो जलने लग गई। उस पुत्र का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद वो बहू के पास लेटा हुआ था, उसने सोए हुए पुत्र को काट दिया बड़ी ने, वो तालाब में फेंका ही। और उसकी भक्ति में कितनी शक्ति थी जानते हो?